पुनरुत्थान। क्या होता है? पुनरुत्थान। यीशु मसीह के जी उठने के दिन को ईस्टर डे भी बोलते हैं, रेजरेक्शन डे भी बोलते हैं। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया था कि सचमुच मैं जयवंत परमेश्वर हूँ, जिसने मृत्यु को भी हरा के तीसरे दिन जी उठाऊँ। जितने आज तक मनुष्य संसार में पैदा होते हैं, चाहे कितने भी बड़े कोई क्यों ना हो, कोई भी आज तक मृत्यु के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सका, केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा। हम यीशु को इसलिए प्रभु मानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया, उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया, अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठा। ये सारी बातें प्रमाणित करती हैं कि वो ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की कब्रें, जब आप इज़राइल देश में जाएंगे तो बहुत सारे जो भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह से पहले हुए, दाऊद हुआ, सुलेमान हुआ, जितने अब्राहम, याकूब, इसहाक, जितने भी पुराने नियम के, उन सब की कब्रें वहाँ मौजूद हैं। हालेलुया। क्या मौजूद हैं? कब्रें। नाम लिखे हैं, अंदर उनकी हड्डियाँ मौजूद हैं। परंतु जब देखते देखते यीशु मसीह की कब्र पे जब आप जाओगे, वो अंदर से खाली है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिसको उसके अंदर लेटाया गया था, उसने तीसरे दिन ही मृत्यु पर जय प्राप्त करके जिंदा स्वर्ग में गया है और आज भी जीवित है, और वही हम सबको लेने आएगा। उसी के हाथ में न्याय है, वही सबका मालिक, सबका परमेश्वर वही है। हालेलुया। और उसी को सारे पद, सारे अधिकार प्राप्त हैं परमेश्वर से, कि जो कुछ भी आज हम प्रार्थनाएं करें, वो प्रभु यीशु जब उन पर अनुग्रह करेगा, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। सब निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय। हाँ, वचन में देखो लिखा, स्टार्टिंग में लिखा 24 में, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। ये कौन कब्र पर आई? परमेश्वर की कब्र पर कौन आए? ये देखकर कि अंदर प्रभु यीशु मसीह की जो लाश पड़ी होगी, उसमें सुगंध, अच्छे अच्छे महक वाली चीज़ों को लाके डालने के लिए आए। उसको आप 23 के 54 में देखें कि 23 के 54 में वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। लिखा, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया था। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार करके सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। कुछ स्त्रियां थी प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सेवकाई में, उन्होंने ये सुगंधित वस्तुओं को, इत्र को लिया ताकि प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जाके उसकी लाश में हम, इन मृत शरीर में हम सुगंधित वस्तुओं को लगाएं। हालेलुया। लिखा, और 24 के 2 में लिखा, उन्होंने जैसे ही वो कब्र के पास आई, फिर 2 में लिखा, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। अपने आप जो कब्र थी प्रभु यीशु की, एक चट्टान खोद के अंदर बनाई गई थी, और जब प्रभु के शव को अंदर रखा गया था तो बड़े पत्थर से बाहर से दरवाजे को ढांक दिया गया था। हालेलुया। और वो अपनी तरफ से आई प्रभु पर सुगंधित इत्र मलने के लिए, परंतु जब वो कब्र के पास आई, उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। हालेलुया। क्या देखा? पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। लिखा, 3 में, पर भीतर जाकर प्रभु के शव को ना पाया। और जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। हालेलुया। उसकी कब्र में गए देखने के लिए कि हमारे प्रभु का शव पड़ा है, हम उसमें ये चीज़ें लगाएंगे। परंतु जैसे ही गए, कब्र का पत्थर हटा हुआ था, 2 स्वर्गदूत उनको वहाँ पर दिखाई दिए और उन्होंने कहा, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढते हो? उसके बाद लिखा, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। आज मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को कर रहे थे, उन्होंने कई बार लोगों को इस बात को संकेत दिया था, मैं शास्त्रियों फरीसियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, अन्य जातियों
वो लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मुझे मार डालेंगे और मैं अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। लेकिन ये वचन को वो भूल गई थी। कितने दिन में? मात्र 2 दिन में। तीसरे दिन तो जी उठे थे सुबह सुबह, 2 दिन में भूल गई थी। सोचो, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसके हाथों से इतने चमत्कार होते हुए देखे हों, ये भी देखे हों कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो 2 दिन में ही भूल गई। हालेलुया। ऐसा हाल आज विश्वासियों का भी होता है कि प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वासी चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको जो जो वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये वचन करूँगा, 2 दिन नहीं हुए रहते, 2 सप्ताह नहीं हुए रहते, 20 दिन नहीं हुए रहते, उनको वो वचन भूल जाता जो परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। इसीलिए आपको अपनी याददाश्त को, अपने विवेक को, अपने मन को मजबूत करना है परमेश्वर में चलते हुए। हालेलुया। अगर उनके दिल में यह विश्वास होता कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तो वो लाश पर इत्र मलने के लिए लेके ना जाती, वो डफली लेकर गीत गाने के लिए नाचती गाती हुई जाती कि हमारा प्रभु आगे से हमको जिंदा मिलेगा। परंतु उन्होंने इत्र लिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह आ गया था कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह की लाश पड़ी हो। हालेलुया। कैसा विश्वास चाहिए आपको? ना तो विश्वास ज़्यादा चाहिए, ना विश्वास कम चाहिए। आपको वो विश्वास चाहिए जो बाइबल के अंदर है, और जितना विश्वास प्रभु के बातों में रहने के लिए आपको चाहिए। विश्वास बड़ा छोटा हो सकता है, किसी का विश्वास अधिक, किसी का विश्वास कम, पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस वाला विश्वास नहीं रखना। बाइबल जो आपको कहती है कि परमेश्वर के वचनों में विश्वास रख, ओवर विश्वास नहीं, कम विश्वास नहीं, विश्वास में जी। हालेलुया। किस में जी? विश्वास में जी। आगे लिखा, 7 में लिखा, अवश्य है कि मनुष्यों का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को जो अन्य सब को और ये सब बातें कह सुनाई। हालेलुया। क्या किया? सारी बातें कह सुनाई कि देखो हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, अपने वचन के अनुसार हमने उसकी कब्र को खाली देखा है, और इन्होंने प्रभु का दर्शन भी पाया था, इन बहनों ने। हालेलुया। तो इस वचन से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कभी पहले ज़्यादातर पुरुषों को आगे किया जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया है औरत को पहले दर्शन देके कि मैं स्त्रियों को भी अपनी महिमा में बुलाया हूँ, मैंने उनको पहले दर्शन दिया है मुर्दों में से जी उठ के, मैं इनको भी ऊंचा कर सकता हूँ, इनको भी आशीषित कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बड़े बड़े पास्टरों को देखेंगे, उनकी पत्नियां भी आप उनके साथ देखते हो स्टेज पर प्रचार करती हुई या उनके साथ। हालेलुया। ये आदर उनको, कि अब केवल पुरुष ही आदर के योग्य नहीं रहेगा, उनकी स्त्रियां भी आदर के योग्य रहेंगी, उनकी स्त्रियों को भी बराबर का आदर मिलेगा। तो प्रभु ने स्त्रियों को भी ऊंची महिमा दी है। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब से आदम गिरा था, अब आपने जी उठने के बारे में सुन लिया, अब आप एक पूरी कहानी को समझने जाएंगे। जब से आदम गिरा था, अपनी पत्नी के द्वारा जब गिरा, औरत भी श्रापित हुई, आदम भी श्रापित हुआ, दोनों पर श्राप आए और वो महिमा से गिरे थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने जब जी उठे मुर्दों में से, तो केवल आदम को ही महिमा में ऊंचा जगह नहीं दिया, उसने औरतों को भी, स्त्रियों को भी अच्छी जगह दी, महिमा की जगह। हालेलुया। हालेलुया। इससे हम ये देखते हैं, इसलिए 11 चेलों को नहीं परंतु उन बहनों को, इसलिए जो बहनें आज प्रभु में विश्वास के साथ चलेंगी, मजबूती के साथ चलेंगी, अच्छे से चलेंगी, यीशु मसीह उन्हें भी दर्शन देगा, उन्हें भी ऊंचा करेगा, उन्हें भी प्रचारिका बनाएगा, उन्हें भी सामर्थी भविष्यद्वक्तिन बनाएगा, सामर्थी विश्वासी प्रचारिका बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने दोनों को क्या कर दिया है? सम्मान कर दिया है। तो प्रभु के जी उठने से हमको क्या मिला है? प्रभु के जी उठने से आपको क्या मिला है? अब हम उन चीज़ों को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री निकालें सब जन, उसका 10 अध्याय। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? ईस्टर डे की असली खुशी क्या है? ईस्टर के दिन का असली खुशी क्यों है?
मैं उससे पहले एक बात बता दूं, 11 चेले क्यों नहीं गए? एक ने तो आत्महत्या कर ली थी जिसने पकड़वाया था, तो बाकी के चेले और अन्य लोग कब्र पर क्यों नहीं गए? क्योंकि परमेश्वर ने महिमा में स्त्रियों को बुलाया, क्योंकि स्त्री के कारण आदम गिरा था। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्त्री को पहले परमेश्वर का वचन सुनाया। आदम ने डायरेक्ट सांप की बात नहीं सुनी थी, हवा ने सुनी थी, और हवा बहक गई, और हवा के बहकने से आदम बहक गया। तो औरत को भी यीशु मसीह ने पहले वचन सुनाया, फिर इन स्त्रियों ने जाके 11 मनुष्यों को, 11 पुरुषों को जाके सुनाया। यीशु मसीह ने उल्टा काम किया। अगर औरत महिमा से गिरी थी उसके कारण ये हुआ था, तो औरत को ही मैं पहले परमेश्वर का वचन देता हूँ, यही जाके आदमियों को, पुरुषों को परमेश्वर का वचन सुनाए। कहानी अब उल्टी होनी चालू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। एक तरफ हवा जिसने आदम को गिराया और परमेश्वर के वचन तुड़वाया, और एक तरफ ये बहनें, ये मरियम और ये बहनें जो प्रभु के कब्र पर गई थी, इनको प्रभु ने वचन जी उठने का सुनाया कि सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ जिंदा हो गया, तुम ही जाके उन 11 को बताओ। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात, कितने आदर की बात बहनों के लिए है। इससे पहले जितना भी आदर से बहनें गिरी हुई थी, श्रापित थी, श्राप में पड़ी हुई थी, प्रभु यीशु ने उनके सारे श्रापों को खत्म किया। हालेलुया। आप बहनें भी परमेश्वर की प्रचारिका बन सकते हैं, प्रभु की सेविका बन सकते हैं, प्रभु की आग से भर सकते हैं, प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से औरतों को दबाया जाता, ऊंचे पद पे बुलाया नहीं जाता, आगे बिठाया नहीं जाता, पर वो हैं जो यीशु को नहीं जानते। पर जहाँ परमेश्वर का वचन पहुँच गया है, वहाँ पर ये बात पहुँच गई है कि परमेश्वर ने स्त्री को भी महिमा में बुलाया। इसलिए आप मसीही लोगों में और पास्टरों को हमेशा उनकी पत्नियों को आदर देता और स्टेज पर देखते हो। हालेलुया। क्योंकि हम सच्चाई में जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए मैं भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अपनी अपनी पत्नियों का अपने बराबर आदर करें, क्योंकि प्रभु के जी उठने के बाद जो वचन दिया गया था प्रेरित पौलुस के द्वारा, अन्य पत्रियों के द्वारा, वो ये था कि पुरुष अपने समान अपनी पत्नी का आदर करे। हालेलुया। क्योंकि दोनों परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? बराबर हैं। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों क्या हैं? बराबर हैं। हालेलुया। दोनों परमेश्वर की नज़र में क्या हैं? बराबर है। अगर कोई अपनी पत्नी को कम समझता है तो अपने जैसा बराबर आदर दे, क्योंकि अब ये परमेश्वर की इच्छा, नहीं तो पुरुष भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का दर्शन पहले देखने वाली स्त्री हुई है। अगर जो अपनी स्त्री की बात मान के घर में अच्छे से चलेगा ना, उनका घर हमेशा अच्छे से बना रहेगा। हालेलुया। परंतु जो अपनी स्त्री को तुच्छ समझेगा, कुछ नहीं, अपने को ही सब महान समझेगा, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आदि महिमा स्त्री में, आदि पुरुष में वास करती है, और दोनों मिलके परमेश्वर के स्वरूप में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब फिर जी उठे, कुछ समय लोगों उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने, उसके साथ क्या हुआ? इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। भेड़ों बकरों को बलिदान करके लाने की जरूरत नहीं है, भेड़ों को, कबूतरों को लाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने एक ही बार में अपना बलिदान दिया, और अपना बलिदान देने के बाद सारी व्यवस्था, सारी विधियों को, सारी बातों को खत्म करके एक ही बार में सब कुछ पूरा किया और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने बैठने का अर्थ क्या है? जैसे उदाहरण के लिए बोलते ना, ये मेरा दाहिना हाथ है, यानी कि मेरी सारी पावर इसके पास है, मेरा सारा अधिकार। तो परमेश्वर के सारे अधिकार, सारी पावर, परमेश्वर के सारी चीज़ों पर अधिकार जो है, अथॉरिटी जो है, अब वो प्रभु यीशु को मिल गई है। हालेलुया। अब पुत्र चाहेगा तुम आज़ाद होगे, पुत्र चाहेगा कोई आज़ाद नहीं होगा। यीशु जिसके बंधन खोलेगा उसके बंधन खुलेंगे, यीशु जिसके बंधन ही खुलेगा वो बंधन में रहेगा। डायरेक्ट परमेश्वर के पास अब कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह को सारे अधिकार प्राप्त हैं
प्रभु यीशु मसीह में चलने के। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठे कि प्रभु यीशु मसीह को उन सारी वस्तुओं पर अधिकार है जो आपको आशीषें चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर जो सारे संसार को ब्लेस करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, उन सारी वस्तुओं पर उसने यीशु मसीह को अधिकार दे दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को बोला मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। किसको दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है। इसलिए आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो एक आशा अपने जीवन में रखें, एक उम्मीद अपने जीवन में रखें कि प्रभु के पास सब करने का अधिकार है। इफिसियों की पत्री निकालें, एक वचन हम देखेंगे। हालेलुया। उसका 4 अध्याय निकाले सब। इफिसियां 4:10 लिखा, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। क्या करे? सब कुछ परिपूर्ण करे। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। यीशु मसीह सारे स्वर्ग, सारे आकाश के ऊपर चढ़ चुका है, चढ़ गया। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ के सर्वोत्तम पद यीशु मसीह ने प्राप्त कर लिया है और वो सब कुछ परिपूर्ण करने का अधिकार उसके पास है। हालेलुया। कि जो आशीषें, जो ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहे उन सब के लिए वो अधिकार प्राप्त कर चुका है। उन सब के लिए वो एक उत्तम पद के ऊपर बैठा है। वो आपको सारी खुशियाँ, सारी ब्लेसिंग दे सकता है। हालेलुया। तो जो भी आपके जीवन में बंधन है, जो भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो भी आप अपनी चीज़ों लाइफ में कुछ संघर्षों से गुजर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह सारी चीज़ की परिपूर्णता देना जानता है। हालेलुया। अगर विश्वास के साथ उसके पीछे चलें, ये मानकर, ये समझकर कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ परिपूर्ण करेगा, और विश्वास से अगर आप चलते रहेंगे, आप परमेश्वर के महिमा को और बड़े कामों को और सारी चीज़ों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया है। कुछ बीमार हैं जिनको उसने चंगा करने के लिए कहा है, कुछ तकलीफ में है जिसको उसने छुटकारा देने का वादा किया है। आप धीरज धरें और परमेश्वर की बाट जोते रहें, क्योंकि जब उसने अपने 11 चेलों को भी बुलाया था तो उनके जीवन में भी अपनी परिपूर्णता पूरी की। हालेलुया। आपको अब केवल प्रभु यीशु के पीछे चलना है। अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो। आपके बोझ उठाने के दिन जा चुके हैं। आपके कलेश, आपके कर्जे में रहने के दिन जा चुके हैं। तकलीफों में रहने के दिन जा चुके हैं। यीशु मसीह सारी चीज़ों को आपके लिए परिपूर्ण कर चुका है। अगर आप आज परमेश्वर के पीछे चलें, संपूर्णता के साथ परिपूर्णता आपके जीवन में वास करेगी, आप पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती हर घाटी भर दी जाएगी, हर गड्ढा भर दिया जाएगा, कुछ भी नीचा नहीं जो ऊंचा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। वो सब चीज़ों का बराबर न्याय करेगा और सब चीज़ों के ऊपर आपको बराबर की आशीष देगा। आपको उसमें चलना है, उसके साथ एक समझौता करना है, उसके साथ एक वादा करना है, उसके साथ आपको बातचीत करनी है कि पिता मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तू जो अपनी बातें मेरे जीवन में पूरी करेगा, तू जो अपनी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी करेगा, मैं तेरे साथ चलने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और समय आएगा वो व्यक्ति को परमेश्वर चमकाता है। हालेलुया। उन 11 को उसने दुनिया के अलग अलग कोने में भेजा और पूरी दुनिया बदल दी उन्होंने प्रचार करके। और ऐसे चमत्कार भी उन्होंने किए जो प्रभु यीशु ने नहीं किए थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था उनको, मैं तुमको मेरे से बढ़कर चमत्कार करने की सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ईस्टर हमारे लिए क्या है? एक आशा है। जो सारे संसार में सब जगह घूम के थक चुका है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ईस्टर का दिन एक आशा है। यीशु मसीह जी उठा है, मैं भी जी उठूंगा, मैं भी अपने हालातों में जी उठूंगा, मैं भी विपत्तियों से जी उठूंगा, मैं भी कलेशों से जी उठूंगा, मैं भी संघर्षों से जी उठूंगा। मुझे बस परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। वो व्यक्ति प्रभु की महिमा को प्राप्त करता हुआ आपको दिखाई देगा। हालेलुया। जितनी गवाहियाँ आज आप सुनते हो, देखते हो, ये सब यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण है, कि उसने जो अपनी परिपूर्णता दी है उसके कारण है।
जो इतने मिरेकल्स होते हुए देख रहे हो, अनलिमिटेड आज दुनिया में पता नहीं जब से प्रभु ऊपर गए हैं इतना प्रचार, इतने काम, इतनी गवाहियाँ प्रभु यीशु मसीह की सुनने में देखने आते हैं। आपको कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा कुल समाज दिखाई नहीं देगा जहाँ परमेश्वर ने चमत्कार और जहाँ परमेश्वर ने गवाहियाँ नहीं की है। उसने सब जगह गवाहियाँ दी हैं। हालेलुया, ये उसकी परिपूर्णता की निशानी है। अब उसने अपनी परिपूर्णता में आपको चुना है कि आप उसको रिसीव करो, अपने जीवन को परमेश्वर से भरो और आगे पहुंचाओ परमेश्वर के काम, आगे लेके जाओ परमेश्वर के काम को। ईस्टर आपके लिए केवल एक तरफा खुशखबरी का नहीं है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। ईस्टर आपके लिए एक चुनाव है कि अब तुम परमेश्वर के राज्य में चुने गए हो बड़े काम करने के लिए। तुम परमेश्वर के राज्य में चुने गए हो शैतान के कामों को नाश करने के लिए। तुम दबे और कुचले लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाने के लिए चुने गए हो। ईस्टर ऐसे लोगों के लिए चुनाव है। हालेलुया, क्या है? चुनाव है। क्योंकि आखिरी आज्ञा जो प्रभु यीशु ने अपने लोगों को दी थी, चेलों को दी थी, उन लोगों को जिन्होंने उसको स्वर्ग जाते हुए देखा, उसने कहा था जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। आप प्रभु का चेला होने के लिए चुने गए हैं। और चेला क्या करता है? अपने गुरु की प्रशंसा करता है और गुरु अपने गुणों को अपने चेले को सिखाता है ताकि उसको जब देखे तब उसके गुरु की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। आप चाहे किसी भी जगह काम करते हैं, चाहे किसी होटल में काम करते हैं, चाहे किसी बारी में काम करते हैं, चाहे आप किसी ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, चाहे आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, चाहे आप किसी के घर में काम करते हैं, चाहे आप कहीं भी काम करते हैं, अगर आप गए हैं और आप मसीह हैं, एक चीज़ का विश्वास लेके चलना, मैं खाली नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली नहीं गया हूँ ना गई हूँ। मैं यीशु मसीह की वो परिपूर्णता जो वो किया है कलीसिया के अंदर, उस परिपूर्णता को अपने ऊपर लिए हुए परिपूर्णता को लेकर जा रही हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ। मैं जहाँ जाऊँगी, जहाँ जाऊँगा मेरे लिए अच्छा मार्ग खुलेगा। मैं जिस काम को हाथ लगाऊंगा परमेश्वर उसी में बढ़ोतरी करेगा। मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। मैं आत्मा में होकर, विश्वास में होकर जो बात परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बोलूंगा यीशु मसीह उसको पूरा करेगा। मैं जो घोषणा करूंगा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया, जोरदार बोलो हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। ईस्टर आपके लिए क्या है? एक संदेश है कि तैयार हो जाओ बड़े काम के लिए। ईस्टर केवल इस चीज के लिए नहीं है यीशु स्वर्ग चले गए आप खुशी मनाओ, गीत गाओ, भंगड़ा डालो, खुशी से डांस करो। नहीं, ईस्टर कहता है तुम्हारा चुनाव हुआ है, तुम खड़े हो जाओ प्रभु की जगह पर नियुक्त होने के लिए। तुम खड़े हो जाओ बड़े कामों को देखने के लिए। तुम खड़े हो जाओ परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। तुम खड़े हो जाओ उस काम को करने के लिए जिसको प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अधूरा छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। अब तुम जाओ। उसने कहा पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, आप मजदूर हैं। अब परमेश्वर ने अपने बारी में, अपने खेतों में काम करने के लिए आपको मजदूर के रूप में चुन लिया है। चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे ऑटो चलाने वाला, चाहे खाना बनाने वाला, कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के राज्य में, उसके खेत में काम करने के लिए वो एक मजदूर है। अगर वो भाई, वो बहन अपने जीवन में परमेश्वर की गवाही को, यीशु के जी उठने की गवाही को अगर लेके चलेंगे, वो सारे संसार पर जय पाएंगे। याद रखना। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा वचन में कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया और वो जय तुम्हारी है। लिखा जो यीशु के साथ दुख उठाते हैं यीशु के साथ महिमा को भी पाएंगे। क्या पाएंगे? महिमा को। अगर एक मसीही होने के नाते आपने दुख उठाया, लोगों की बातें सुनी है, डांट सुनी है, विरोध सहा है, तो बाइबल केवल तुमको विरोध सहने, डांट सहने, गाली गलौज सहने, मारकाट सहने के लिए नहीं चुनी। बाइबल कहती है जिसने ये सहा है वो यीशु की महिमा को भी अपने जीवन में पाएगा। हालेलुया, क्या पाएगा?
यीशु की महिमा को भी पाएगा। ये विरोध तो थोड़ा होगा, पर जो महिमा आती वो ज़्यादा बड़ी होती। कितने दिन का विरोध हुआ था यीशु मसीह के ऊपर, कितने दिन की प्रताड़ना, जो उसको जो मारा गया था, उसको शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन मारा गया, एक दिन। पर आज लाखों गुड फ्राइडे खुशी में मना लिए गए। पता नहीं कितने ही लोग प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। पता नहीं कितनी जातियां प्रभु यीशु का सुसमाचार सुन चुकी हैं। कितने ही समाज ऐसे हैं जो अंधकार से बाहर आके यीशु के पीछे चलने वाले बन गए हैं। ईस्टर आपके लिए आशा है, होप है, ना कि केवल तुम बदलो पर संसार को भी बदल दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर पतरस जैसे बनना चाहते हो तो प्रभु यीशु कहता है मैं तैयार हूँ तुमको बनाने के लिए। दाऊद जैसे बनकर गोलियत को मारना चाहते हो, प्रभु यीशु कहता है मैं तैयार हूँ तुम्हारे हाथ से गोलियत को मरवाने के लिए। अपने घर से शराबों को तोड़ने के लिए तैयार हो तो प्रभु यीशु कहता है मैं तैयार हूँ। हालेलुया। क्या कहता प्रभु यीशु? मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी जगहें जहाँ पर औरतों को, आपने ये सब बातें तो सुनी होगी संसार में, कुछ जगह पर औरतों को पाँव की जूती के बराबर लोग बोलते थे, उनको अच्छा आदर नहीं देते थे, उनको किसी अच्छी जगह में नहीं उनको रखा जा, पीछे बैठना, जाके आगे से आगे नहीं बैठना आज के बाद, उसको किसी अच्छी जगह पर औरतों को नियुक्ति नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं औरत को पहले दर्शन देके उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह है, यीशु मसीह एक इकलौता एकमात्र ऐसा है जो सारी परिपूर्णता जो स्वर्ग में से प्रभु के सिंहासन से और दाहिने हाथ उसके अधिकार से निकली है, वो केवल यीशु में प्राप्त हो सकती है। एकमात्र यीशु मसीह वो शक्ति, वो जन है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं कहूँगा आप अपने अपने पतियों के बराबर हो। अगर वो महिमा का वारिस है, आप भी महिमा के वारिस हो। अगर आपका पति आपको अच्छा नहीं समझता है, प्रार्थना दुआ के मामले में आपको कम समझता है, अपना ही प्रार्थना ज़्यादा करता है, आपके साथ बैठ के नहीं करता है, या दोनों मिलके प्रार्थना नहीं करते हो, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बाइबल कहती है दोनों मिलके परमेश्वर में, दोनों प्रभु की महिमा के सहभागी हो, दोनों परमेश्वर में चलो, नहीं तो ऐसा करने से तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अब समझ रहे हो औरत की इज्जत क्या है यीशु मसीह के राज्य में, कि पुरुष की आशीषें रुक जाएंगी अगर पुरुष तुम्हें साथ लेके नहीं चलेगा तो। तुम्हारे पति की आशीषें रुक जाएंगी अगर वो तुम्हारे साथ समय ना बिता के तुमको साथ बराबर का समझ के नहीं चलेगा। तो ये अधिकार दे दिए तुमने। जिन जिन जगहों में पाँव की जूती के समान और छोटा समझा जाता औरत को, निकलो उस जगह से और आओ प्रभु यीशु के पीछे चलो, देखो कितना ऊंचा आदर मिलेगा। हालेलुया। आओ यीशु मसीह के पीछे, देखो कितनी बड़ी महिमा मिलेगी। आओ यीशु मसीह के पीछे, देखो कितना बड़ा आदर परमेश्वर देगा। ऐसे भी कुछ पूज्य स्थल हैं जहाँ पर औरतों को जाने की मनाही है। चर्च भी एक आराधना स्थल है जहाँ औरत को खड़े होकर पुरोहित होने का अधिकार प्राप्त है। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। कौन सी जगह बड़ी है? यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि जितनी चीजें अधूरी हैं मनुष्य के ऊपर, वो सारी चीजों को यीशु मसीह परिपूर्ण कर सकता है। अगर आप पुरुष हैं, ज्ञान की कमी, ज्ञान में अधूरे हैं, सफल नहीं है, शराब कुछ भी है, यीशु मसीह उनको परिपूर्ण कर सकता है। अगर आप बहनें हैं, स्त्रियां हैं, आपके ऊपर भी यीशु मसीह अपनी महिमा को परिपूर्ण कर सकता है। तो जो भी आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, चाहे बहनें चाहे भाई, आप दोनों बराबर हो और दोनों को बराबर होके चलना है। क्योंकि ऐसा आज अनुग्रह के युग में है कि परमेश्वर कुछ दर्शन की बातें हैं जो पत्नियों से करता है कि वो अपने पतियों को बताएं, समझाएं। कुछ दर्शन की बातें ऐसी हैं जो वो पतियों से करता है, और जब दोनों मिलके चलते हैं तब वो शैतान के ऊपर जय पाते हैं, शैतान को अवसर नहीं मिलता। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शैतान को शुरुआत में अवसर कहाँ से मिला था? आदम को और हवा को गिराने का, जब दोनों साथ में नहीं थे। हालेलुया। वचन दोनों को पता था। आदम को परमेश्वर ने वचन दिया था डायरेक्ट, हवा को नहीं दिया था। आदम की जिम्मेदारी थी हवा को सिखाना। आदम हवा के साथ नहीं था, हवा अकेली थी, किसी और जगह में थी, आदम किसी और जगह में था।
हालेलुया। हवा से शैतान बातें कर करके उसको बहका दिया। लिखा उसने जब फल तोड़कर खाया, उसको जब ये आभास हो गया कि उसके शरीर में कपड़ा नहीं है, फिर उसने जाके अपने पति को दिया, उसने भी खाया। वो भी जब खाया तो उसकी आंखें खुली, तो उसको पता चला कि उसके शरीर में कपड़े नहीं, उसने पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। ये शर्मिंदगी है, पत्ते तोड़ के लंगोट बनाना। प्रभु ने तो महिमा के वस्त्र पहनाए थे। तो जो पति पत्नी एक साथ नहीं चलते, अपना अपना घमंड में अपना अपना अलग अलग चलते हैं, भले प्रभु में ही चलें। क्योंकि मैंने ऐसी पत्नियों को देखा है जो जिनके पति पास्टर होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा धर्मी, हालांकि दोनों पास्टर होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा धर्मी समझते हैं अपने पति से, पति ज़्यादा धर्मी समझता उससे। पर ये नहीं समझते मेरी कमी की उसके द्वारा पूर्ति हो सकती है, उसकी कमी की मेरे द्वारा पूर्ति हो सकती है, ये नहीं समझेंगे। मैंने देखा है। तो जब दोनों साथ में नहीं हैं, तो आपने देखा कैसे शैतान अवसर पाके परमेश्वर की गवाही खराब करके चला गया। जो पति पत्नी साथ नहीं होंगे, परमेश्वर की महिमा में एक साथ नहीं चलेंगे, ना तो वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि माँ बेटे को ज़्यादा प्यार करेगी, बाप बेटी को ज़्यादा प्यार करेगा। माँ का लाडला कोई होगा, बाप का लाडला कोई होगा। हालेलुया। ना तो वो बराबर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे, और ना ही बच्चों के सामने ये अच्छी उदाहरण जा सकेगी कि हमारे माता पिता कितना मिलकर रहते हैं, कितना एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, हमको दोनों के अधीन रहना है। ना तो बच्चों को आप अच्छे से सिखा पाएंगे, ना एक दूसरे की गलती को समझकर आप काम कर पाएंगे। हालेलुया। आप अधूरे रह जाएंगे मसीह को मानने के बावजूद भी, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा, पर आपने बाइबल की वो बातें नहीं पढ़ी कि अगर पति पत्नी साथ में मिलके दुआ नहीं करते, साथ में मिलके समय नहीं बिताते, दोनों एक नहीं है, तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। उन्होंने ये नहीं वचन पढ़ा, इसलिए वो घमंड में जीते। मैंने खुद देखा है। हालेलुया। और उनके घरों में व्यवस्था नहीं रहती, कब प्रार्थना में बैठना है, कब चर्च में बैठना है, कब दुआ में बैठना है, किसी का टाइम टेबल कुछ नहीं। पत्नी को किसी समय में कुछ काम याद आ रहा है, पति को किसी समय में कुछ काम याद आ रहा है, बच्चों को किसी समय में कुछ काम याद आ रहा है। हालेलुया। ये क्यों होता है? जब आप वचन तोड़ते, क्योंकि लोग आज भी अपनी पत्नी को वैसा समझते नहीं। बाइबल कहती है कि जब तक तू जैसा अपने आप को प्यार करता है, अपने शरीर के समान अपनी पत्नी की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने औरत को पहले स्थान दिया। जब तू ऐसा नहीं करेगा तो मेरी सारी बातें तुम लोग समझ नहीं पाओगे, पूरी नहीं हो पाएंगी। प्रेरितों ने बड़े बड़े काम किए, पर प्रेरितों को संदेश किसने दिया? यीशु जी उठाए। स्त्रियों ने। स्त्रियों के उन बड़े बड़े चमत्कारों का, बड़ी बड़ी शहीदी का जिक्र नहीं आएगा, चेलों का आएगा। मतलब दोनों का अपना अपना काम है। एक वो है जो प्रभु का दर्शन पाके सुन सकता है, एक वो है जो बड़े बड़े कि उसकी सुनी हुई बात से विश्वास पैदा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों महिमा में बराबर हिस्सेदार होने के लिए चुने गए। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर से कि प्रभु मुझे भी वो पत्नी दे कि जिसके साथ में मिलकर समझकर परमेश्वर की महिमा में हम पूरे हो सकें। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि हम महिमा में पूरे हो सकें। जो मेरी ज़िंदगी की बुलाहट है, मेरी ज़िंदगी की बुलाहट अधूरी ना हो जाए, क्योंकि गलत जीवन साथी के आने से बुलाहट अधूरी होगी। गलत जीवन साथी के आने से डिप्रेशन में जाते हैं लोग। हालेलुया। आत्महत्या में जाते हैं लोग। सेवकाई से मन हट जाता है गलत जीवन साथी के आने से। हालेलुया। तो अगर आप पहले से संसार में चुनकर ही मसीह में आए हैं, तो भले आपकी संसार में शादी कैसी भी हुई हो, तो अब अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो अब आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ लें। और अब अगर आपने यीशु मसीह का कुंवारेपन में हाथ पकड़ा है, तो शादी उसी से करो जो प्रभु की को समझता है, प्रभु की महिमा में जीता है। वही आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उससे भी बातें करेगा और तुझसे भी बातें करेगा। परमेश्वर तुझे भी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अकेला व्यक्ति अगर ये सोचेगा मैं चल लूँगा, नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती जो अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता, वो सेवकाई कर ही नहीं सकता।
तो जो अपने घर में पति पत्नी मिलके नहीं चल सकते, वो प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो ही नहीं सकते। खड़े होंगे भी तो सेवा प्रभावशाली नहीं होगी, सेवा में निराशा आएगी, वो गिर जाएंगे। हालेलुया। एक मेरा दोस्त जिसको प्रभु ने भविष्यवक्ता होने के लिए चुना, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी एक सुप्रीम बुलाहट जिसके जीवन में थी, प्रॉफिट होने के लिए चुना। उसका खानदान प्रभु की सेवा करता था, एक ऐसे अच्छे मसीही परिवार से था वो भाई, बहुत अच्छी दुआ करता था स्टार्टिंग में, बहुत गंभीर था प्रभु में, सुबह के 4-4 बजे उठ के प्रार्थना करना, एक रहना प्रभु के साथ। पर जब थोड़ा सा प्रार्थना में कमज़ोर हुआ, एक संसारिक लड़की के साथ जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, उसके साथ शादी कर लिया और वो लड़की उसको ले डूबी। उसकी प्रार्थना जीवन को खा गई, उसके विश्वासी जीवन को खा गई। वो अगर प्रार्थना में बैठता था, उसको हिला देती थी, ये काम कर, उठ के जा, ये लेकर आ, तेरी नहीं प्रभु सुनेगा, पहले उठ के वो काम कर। क्योंकि जब शादी हो जाती ना, तो पति पत्नी के अलावा और कोई इतना करीब नहीं होता। ये रियलिटी है, ये ऑटोमेटिक होता है कि पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ में करीब में रहते हैं। उसने अपने पुराने संसारिक चरित्र को शादी होने के बाद भी दोहराया, उस बहन ने। वैसा लड़कों के साथ संगति रखना, हुल्लड़बाजी वैसा ही करना। उनकी एक बच्ची भी हुई, एक बेटी। एक दिन उसकी पत्नी बाहर थी, विदेश गई थी कि तेरे को भी विदेश में बुलाऊंगी, अच्छा कमाएंगे। प्रभु ने यहाँ सेवकाई के लिए चुने, अलग अलग सलाह देते जा रहे हैं। हालेलुया। तो वहाँ जाके जब उसने फेसबुक में उसके पुराने चरित्र में जीते हुए उसके वीडियोस को, उसके फोटो को देखा, उस भाई ने रात को आत्महत्या कर, जो प्रॉफिट होने के लिए चुना गया था। और उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था एक आत्मिक लड़की का, पर वो संसारिक हो चुका था उस लड़की के चक्कर में, अफेयर में पड़ के, इसीलिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये होता है। जिन लोगों को बड़ी हल्की बातें लगती है ना, मैंने ऐसा कई बहनों के मुंह से, कई भाइयों के मुंह से मैंने सुना है, जो अन्य जाति शादियां करते हैं, उन लोगों से शादी करते हैं जो मसीह में सही नहीं है, पापी खराब जीवन है जिनका, मसीह को जानने के बाद भी। अरे कोई बात नहीं, प्रभु में ले आएंगे, हम तो अच्छे से चलते हैं ना। अगर तू अच्छे से चलता तो तू ऐसे का चुनाव ही ना करता। यही बता रहा है कि तू अच्छे से चलता नहीं है। नहीं, हम प्रभु में ले आएंगे ना तो वो दिन आता है तो बहुत देर से आता है कि वो उनको प्रभु में लाते हैं। पर उनके साथ शादी करने से, जुड़ने से जिन श्रापों को जीवन में सालों साल भोगना पड़ता है, उनके लिए भी तैयार हो जाओ। हालेलुया। तो किसी भी प्रकार की गलत फहमियों में ना जिए। परमेश्वर आपके लिए महिमा और ऊंची जगह को आपको देगा, क्योंकि सारी परिपूर्णता वो करता है अगर कोई उसके पीछे चले तो। चाहे बिजनेस है, चाहे आपका कुछ भी है, पारिवारिक जीवन है, घरेलू जीवन है, यीशु मसीह सारी चीज़ में परिपूर्णता देगा। हालेलुया। क्योंकि वो इसीलिए सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ जा बैठा कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ईस्टर मनाने के नाम से नहीं, आपको ये वचन भी सीखना है आज ईस्टर का, ये वचन को भी समझना है आज आपको ईस्टर का। हालेलुया। और ऐसा समझते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के नाम करना है। आपका चुनाव हुआ है संसार से एक अलौकिक मसीह जीवन में चलने का, आपका चुनाव हुआ है कबूतर के समान भोले बनने का और सांप के समान चतुर बनने का। भोले बन के खराब लोगों की चाल में फंसकर नहीं, भोले बनना है बुराई के लिए कि बुराई ना हो, समझदार बनना है। प्रभु ने समझ देने के लिए चुना है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और ऊंचा करने की चतुराई और बुद्धि भी मैं तुम्हारे मन में दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। इसमें बोली गई एक एक बात को आपको याद रखना है और मानना है। उसके बाद आपके जीवन में प्रार्थना इतना असर लाएगी, आप सच में हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। मसीह की महिमा को समझो। आमीन।